स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो आपको इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा रैंक का कॉन्सेप्ट समझाएंगे और इसमें आपको डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके रैंक निकालना सिखाएंगे। रैंक निकालने के और भी मेथड्स होते हैं, उसको भी हम बताएंगे आगे चलकर। तो यहाँ देखिए, अगर आप चाहते हैं BA, BSc, BCA या कोई भी हायर मैथ पढ़ना, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे जो पहले दिया गया है उस पर व्हाट्सअप करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक डेफिनेशन है। देखिए क्या है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, इज डिनोटेड बाई RA। इसको रैंक ऑफ ए पढ़ेंगे, या यहाँ पे क्या है, रो ए, दोनों तरीके से डिनोट करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स ऑफ ए। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स ऑफ ए। क्या कहा समझाएंगे बढ़िया से। पहले देखिए यहाँ से देखिए समझना क्या है। इसको कितना भी समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से देखिए समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है। रैंक निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड हम बताएंगे आपको यहाँ पे। तो ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहा है फाइंड रैंक ऑफ ए। ए का रैंक क्या होगा। देखिए तो करना कुछ नहीं है आपको, देखिए कैसे करना है सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जो मैट्रिक्स दिया गया है ना उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका हम यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना आ गया हमको, -2 आ गया, जो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है, समझिए यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। जो डिटर्मिनेंट ऑफ आया है वो 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं आएगा वैल्यू डिटर्मिनेंट का, उस समय देखेंगे डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का था। तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर का था 2 ऑर्डर का, मतलब मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था, 2/2 ऑर्डर का। तो समझिए, इसलिए यहाँ पे रैंक ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ ए बराबर, जब हमको जब डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आया है, नॉन जीरो वैल्यू आया है, ये क्या है, नॉन जीरो है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, उस समय मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखिए तो 2/2 है। तो रैंक क्या हो जाएगा हमारा, रैंक हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन और समझिए। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लिए हैं एग्जाम्पल एक, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि कंसेप्ट और आपका क्लियर हो, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छा से एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक है, क्या चीज़, 1 2 3 4 5 6 2 1 2, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। तो इसका रैंक क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट ए बराबर, डेल्टा बराबर मान लीजिए 1, ए बराबर मानिए, अच्छा रहेगा लिखना, ए इज इक्वल टू क्या, 1 2 3 4 5 6 2 1 2, कैसे लिख देंगे हम लोग। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, अच्छा से लिखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 2 1 2, ऐसे, ठीक है। तो अब बताइए इसका मान कैसे निकलेगा। इसको अच्छा से और अच्छा लिखते हैं ऐसे। तो बोलिए इसका मान कितना होगा। तो आपको बताए हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, कैसे बताएं। देखिए बताए थे आपको हम कि साइन होता है प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं है। तो इसको तोड़ेंगे हम, कैसे तोड़ेंगे, तो 1 को ले लिया, डिलीट और डिलीट, ये 4 को बच गया ना, 2 5 10, 10 माइनस कितना, 10 माइनस 6, -2 ले लिया, डिलीट और डिलीट, 4 6 2 2, 2 × 4 8 हो जाएगा, -12 प्लस 3, डिलीट और डिलीट, कितना बचेगा, 4 5 2 1, 4 5 2 1, तो 4 -10 हो जाएगा। चलिए हो गया कितना, ये हो गया 4, ये कितना होगा, -4 × 2 कितना होगा, +8, ये कितना होगा, -6 3 जा 18, ठीक है। तो ये कितना है बताइए, ये आ गया 8 4 12, 12 - 18 कितना गया, -6। ये भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे
देयरफॉर रैंक ऑफ ए, जब आपका जब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है ये क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो उस समय मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 था, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो है यहाँ पे उसका क्या ऑर्डर है, 3 है, और उसमें नॉन जीरो वैल्यू आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रैंक 3 हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ऐसे भी तो हो देखिए डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर जीरो के बराबर नहीं आया वैल्यू तो उस समय क्या होगा, डिटर्मिनेंट जिस ऑर्डर का था वहीं आपका रैंक हो जाएगा। क्लियर। अब सवाल फंसता है कि सर अगर इसका मान 0 हो जाए तब क्या होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो तब क्या होगा, तो सारी बातें समझना है बढ़िया से। आइए यहाँ पे देखा जाए। क्लियर। चलिए इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका रैंक क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। तो 1 डिलीट 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू डिलीट 36 माइनस 42 प्लस डिलीट देखिए पहले यहाँ पे इसके पास क्या है तो क्या बचेगा, 32 माइनस 35, कितना होगा -3, कितना होगा -6, ये कितना होगा बताइए, कितना होगा -3 होगा। सॉल्व कीजिए, -3 प्लस 12, ये कितना होगा बोलिए, -9, फाइनली आ गया 0। अब 0 आ गया तो क्या हो गया, 0 आ गया तो रैंक जो होगा, देयरफॉर जो रैंक जो होगा मैट्रिक्स ए का वो क्या होगा, 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है लेकिन नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, 0 आ गया, 0 आ गया तो रैंक 3 नहीं होगा, इसलिए रैंक जो होगा पक्का रैंक क्या होगा यहाँ पे 3 से छोटा ही होगा। क्या होगा, 3 से छोटा होगा। अब कैसे निकालेंगे, अब समझना, यही तो समझाने के लिए हम काम किए हैं। अब लिखेंगे नाउ, अब इसमें माइनर लेंगे। माइनर कैसे लेंगे, देखिए एक पार्ट ले सकते हैं या एक पार्ट ले सकते हैं या एक पार्ट ले सकते हैं, छोटा छोटा का डिटर्मिनेंट बनाएंगे इसमें। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट डेल्टा 1 बराबर, ले लीजिए इसमें से 1 2 4 5 1 2 4 5, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए आप, तो कितना होगा, 5 × 5 -4 दूना 8, कितना गया, -3 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं है, जैसे 0 के बराबर नहीं आया हमारा काम बन गया, तो इसलिए रैंक ऑफ ए बराबर। अब बताइए कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए निकाल रहे हैं, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे जब नॉन जीरो वैल्यू आया है उस समय डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 था, यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स का था 2 डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर। अगर मान लीजिए ए भी 0 आता, अगर ए भी 0 आता आपका, तो फिर दूसरा कोई लेते, इसको लेते हम लोग या इसको लेते, इसमें क्या बोलते हैं ना, आराम से सबका माइनर लेके चेक करेंगे, और जब तक अगर कभी भी 0 आ गया, कभी भी 0 आ गया अगर, तो क्या होगा, टेंशन है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो वहीं आपका रैंक दे देगा। चलिए तो एक क्वेश्चन से समझ में नहीं है, और भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्या हो जाए, काम आपका बन जाए, तब जाके फायदा होगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे मान के चलिए कि ए = दिया है यहाँ पे क्या चीज़, 2 4 5 4 8 10 -6 -12 -15। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दीजिए, कितना होगा, 2, ऐसे लिखिए पहले अच्छा से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 2 4 5 4 8 10 -6 -12 -15। क्लियर।
सॉरी डिटर्मिनेंट में लिखेंगे इसको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तोड़िए 2, डिलीट कितना होगा 120 और माइनस ये कितना -120 अब प्लस 120 हो जाएगा, -4 डिलीट और डिलीट कितना होगा तो 60 -60 प्लस 60। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे +5 डिलीट कितना होगा -48 प्लस 48। हमको दिखा कि 0 हो जाएगा, 0 0 सब 0 हो जाएगा। देयरफॉर जो रैंक ऑफ क्या होगा ए होगा वो 3 के बराबर तो पक्का नहीं होगा। अब रैंक ऑफ ए जो होगा पक्का यहाँ से 3 से क्या होगा छोटा ही होगा, रैंक ऑफ ए क्या होगा 3 से छोटा ही होगा। अब यहाँ पे मैटर फंसता है, अब क्या करें यहाँ पे, अब सब मैट्रिक्स लेंगे जिसको मतलब माइनर भी कह सकते हैं, माइनर लेंगे, लेट Δ1 बराबर लीजिए यहाँ से। देखिए अब किसको लेते हैं, देखिए यहाँ पे अब लेते हैं मान लीजिए 2 4 4 8। तो अब बताइए जरा क्या होगा यहाँ पे, 4 8 2 16 4 4 16 ये तो 0 आ जाएगा, फिर गड़बड़ है। अब देखिए किसको लेंगे, हम लेंगे इसको। अगर Δ2 क्या लेते हैं हम बताइए यहाँ पे 10 4 4 5 8 10, इसका ही बोलिए 10 चौको 40 घटाओ 40 0 होगा। अगर लेते हैं हम इन दोनों को तो देखिए अगर Δ3 लेते हैं कितना, किसको हम लेते हैं 4 8 -6 -12, तो क्या होगा यहाँ बताइए, बोलिए। तो इसका क्या हो जाएगा 48 कितना होगा ये 48 -48 0 हो जाएगा। अगर इसको लेते हैं अगर हम, और भी तो बन रहा है ना Δ4, तो इसको लेते हैं हम तो कितना बनेगा देखिए 8 10 -12 -15, तो कितना होगा 120 0 हो गया। अब सब में से भी 0 आ गया, अब हो गया टेंशन, अब टेंशन हो गया। अब फिर लिखेंगे नाउ, अब सब में क्या हो गया, सब माइनर में 0 आ गया। अब इसमें से लेंगे कोई खंड, इसमें से लेंगे, इसमें से बनाएंगे हम, इसमें से बनाएंगे। चलिए तब किसी एलिमेंट को लेंगे, इसलिए ना Δ5 बराबर ले लीजिए 2 को, तो 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही होगा। इसलिए यहाँ पे जब नॉन जीरो जो 0 के बराबर नहीं है, जब वैल्यू आया हमारा यहाँ पे, जब वैल्यू आया यहाँ पे तो उसका बताइए क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पे रैंक जो लिखेंगे, रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बराबर 1। तो इस तरह से देखिएगा जब आप माइनर्स लेते हैं तभी उस केस में क्या होता है 0 आ जाता है। तो सारे पर 0 आएगा तो हम उस केस में फिर जो आया है किसी इसमें से किसी एक को लेकर डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो देखिए क्या आया, नॉन 0 आ गया तो रैंक 1 आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको जो क्या है ना कि मैट्रिक्स जो है वो नहीं दिया रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, वो दूसरा 3/4 में दिया रहेगा, चाहे और दिया रहेगा, उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। एक रो कॉलम ऑपरेशन मेथड भी आता है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का यूज करके भी हम लोग माइनर निकालते हैं, समझे ना बात। तो उस मेथड से बना सकते हैं हम लोग, भी सिखाएंगे आपको आगे चलकर, लेकिन अभी जो इतना है समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं फाइंड द, देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द रैंक। ए बराबर कितना दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है कितना, तो 1 2 3 4 2 4 6 8 -1 -2 -2 -4, ये हो गया ये। तो ये चीज़ें आप समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। अब इसमें क्या डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकते हैं, तो हम लेंगे यहाँ पे माइनर्स। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सिंपल सा बात है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर बोलिए, इसका ऑर्डर है 3/4 3/4 है, ये 3/4 इसका ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकता है। तब बनाते हैं 3/3 ऑर्डर का, इस पर माइनर्स लेंगे। तो लिखेंगे लेट Δ1 बराबर, देखिए 1 2 3 2 4 6 -1 -2 -2, एक ये हो गया, ठीक है। एक क्या बन सकता है Δ2 बराबर, अब इस तीनों को ले लीजिए 2 3 4 2 3 4, उसके बाद 4 6 8 -2 -2 -4, ऐसे हो गया, क्लियर। एंड डेल्टा और भी बनेगा, देखिए Δ3 इक्वल टू, देखिए क्या होगा। अब देखिए अब हम लोग चाहें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो एक ये वाला तो 1 2 -1 3
6 माइनस 2 4 8 माइनस 4, ऐसे भी तो ले सकते हैं वो। और एक कंडीशन और बन सकता है, और एक कंडीशन और बन सकता है। क्या बन सकता है देखिए यहाँ पे, एंड डेल्टा 4 इज इक्वल टू, क्या बन सकता है देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है देखिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 1 3 4 ले लिया हमने। अब एक और चीज़ दिमाग में लगाइए, हमने ई तीनों को लिया, ई तीनों को लिया, फिर इसको छोड़ के 1 3 4 लिया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं, मतलब किसको, बीच वाला छोड़ देते हैं। तो इसको 1 2 4 ले सकते हैं, 1 2 4 ऐसा हो सकता है ना, 1 2 4 2 4 8 और फिर -1 -2 और -4। पॉसिबल जितने भी माइनर्स हैं ले लिया हमने। ऐसा क्यों लिया, ऐसा क्यों लिया? अब बात ये है कि आप समझिए बात को बढ़िया से, आपको बच्चे बताना चाहते हैं। बोलिएगा सर इतना हम क्यों, पहले ही क्यों चारों लेंगे? पहले ही चारों नहीं लेंगे, आपको जो समझना चाहते हैं समझिए। पहले आपने एक माने इतना पॉसिबल माइनर्स हो सकता है, आप ये भी सोच सकते हैं, 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 ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने पहले यही सोचा, हो सकता है कि आपने यही सोचा, हो सकता है यही सोचा, कोई सोच सकते हैं। आपको चारों जैसे हम लिखे उसे लिखने को सकता नहीं है। पहला आपने सोचा था इसको, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, और डिटर्मिनेंट निकाल, देखिए थोड़ा सा डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालिए, ट्रिक भी निकालिए। 1 2 2 2 2 4 1 2 2, ये रेशियो में आ गया। तो रेशियो में दो कॉलम क्या है, रेशियो में है, डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 2 8 -2 2 4, ये भी 0 हो जाएगा। 2 कॉलम इक्वल है, 0 हो जाएगा, मैंने रेशियो में 0 हो जाएगा, प्रोपोर्शनल 0 हो जाएगा। 1 चौका 4 2 चौका 8 1 चौका 4 -1 चौका 4 0 हो जाएगा। सब आ गया 0, ये भी आ जाएगा 0, 1 चौका 4, समझे नंबर। तो ये सबका 0 आ गया, तो रैंक तो निकालने का चांस ही नहीं है। आप कोई किसी इसको निकालते, इसका डिटर्मिनेंट निकालते, 0 आता। फिर क्या सोचते, फिर इस सोचते इसका 0 आता, फिर ये सोचते इसका 0 आता, फिर ये सोचते। अब तुम पढ़ गए फेर में, अब फिर लिखेंगे अगेन लेट। अब 2 गो ऐसा सोचिए यहाँ पे डेल्टा 5 कुछ ऐसा सोचिए माइनर्स, जिससे क्या हो कि 0 नॉन 0 मिल जाए। तो अगर हम ये सोचते हैं तो 4 एकम 4 2 2 4 गड़बड़ हो जाएगा। 3/3 में तो काम नहीं चला था। 2/2 में देखिए 4 एकम 4 2 2 4 गड़बड़। 8 3 का 24 6 चौका 24 फिर 0 आ जा रहा है। 2 2 4 फिर गड़बड़, इससे भी हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ले सकते हैं 1 2 -1 1 2 -1 2, तो 2 एकम 2 और -1 गुने 2 कितना, ये भी 0 हो जाएगा। ये लीजिए 4 2 8 और 6 2 12, ये बन सकता है। ये देखिए 8 6 का 24 8 2 भी बन सकता है। तो लिखेंगे लेट, एक ले लिया हमने, क्या हम ये भी ले सकते हैं 4 6 लेट डेल्टा 5 बराबर 4 6 -2 2, ऐसे ले सकते हैं हम। कीजिए तो कितना होगा, -8 -6 2 12 आ गया ना। तो ये कितना होगा, -8 + 12 कितना आ गया, 4 आ गया, जो नॉन 0 नहीं है। तो जब नॉन 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इस समय चेक कीजिए आप, इस समय आप चेक कीजिए कि इस जो वैल्यू मिला है माइनर का, उस समय डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2/2 है सीधे। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होता है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सिर्फ 2 आएगा। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये, तो इसलिए यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ये क्या हो जाएगा बताइए, रैंक ऑफ ये हो जाएगा 2। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 2 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी मैट्रिक्स दे, इसका रैंक आप निकालने जा रहे हैं, रैंक निकालने की बात सोचेंगे तो यही हाल होगा कि इस तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर नॉन 0 आया तो वहीं उसका रैंक निकल जाएगा, उसका ऑर्डर। अगर 0 आ गया तो फिर उसका माइनस लेंगे। तो सारा क्लास देखने के बाद पूरा रैंक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहीं कहीं कुछ सर लोग, चाहे कोई बुक में रो कॉलम ऑपरेशन दिया रहता है वो भी सही है, जॉर्डन मेथड भी आता है इसका। तो जो भी मेथड आता है सब कुछ मतलब कि आपको हम धीरे धीरे समझाएंगे, लेकिन ये तरीका ही से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।